अगर आप लव स्टोरीज के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा 2025 के 5 ऐसे ड्रामों के बारे में जिनकी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब थी। इनमें से एक आधा ड्रामा है जो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन भैया वो भी चूंकि बहुत वायरल गया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो मैंने कहा उसको भी रख दें इस लिस्ट में। लेकिन बाकी के जो 4 ड्रामे हैं वो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। तो ये कौन से 5 ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए थे या दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आप लव स्टोरीज के बहुत बड़े फैन हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुपर्ब गुड न्यूज, वो ये कि आप में से 10 लोगों को पीके लग्जरीज की तरफ से 20,000 रुपए के गिफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से ही लोगों को चूज करके ये पीके लग्जरीज की तरफ से गिफ्ट डिस्पैच किए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है इसका नाम है ए इश्क़े जुनून। ए इश्क़े जुनून मेरे ख्याल से 2025 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जहां पर शहरयार मुनव्वर ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इससे पहले मुझे उनके किसी दूसरे ड्रामे में नजर नहीं आया। साथ में हमें भले टॉक्सिक कैरेक्टर प्ले करने वाली यहां पर उष्ना शाह जरूर नजर आई, बट जिस तरीके से उनको रोमांटिक होते हुए दिखाया जाता है, जैसे खासतौर पे शहरयार की और उनकी लव केमिस्ट्री दिखाई जाती है, किसी भी ड्रामे या फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है ना वो आपको हर तरह से सपोर्ट करने लग रहा है। सादिया अख्तर ने ये स्टोरी लिखी है भैया, बहुत ही कमाल के ड्रामे लिखती हैं और इस ड्रामे की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत फिनोमिनल है। दरमियान से आकर थोड़ा बहुत बोरिंग जरूर होगा, बट ड्रामा फिर भी आपका फेवरेट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द लव स्टोरी, इस ड्रामे की खास बात इसकी लोकेशन और खास तौर पे उस इंटीरियर की बात है जहां पर यह ड्रामा शूट हुआ है। बहुत ही कमाल का एक लग्जरियस घर, आपको बड़े कमाल के होम डेकोर आइडियाज मिलेंगे। अगर आप इस तरह का घर डेकोर करना चाहते हैं तो पीके लग्जरीज से अच्छी वेबसाइट आपको पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं मिलेगी। बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक टीचर जो है ना वो एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट का शिकार होती है। जो ड्रामे की स्टोरी है वो बड़ी क्रिस्प है, जहां पर एक लड़की को उसका भाई जो है, मतलब उस बंदे का भाई मार के फेंक आता है कहीं पे, जिसके साथ एक्चुअली में बाद में उसकी शादी होती है, और वो किस तरह से फोर्स्ड होती है उस फैमिली के अंदर रहने में, और कैसे उसी शख्स को बाद में फेस करने पे जिसने अपनी तरफ से उसको जान से मार दिया था। देखें, ये बात सोचना देखना तो बड़ी आसान चीज़ है कि अच्छा हाँ इसने पहले मार दिया था और अब इसने इसके आगे पीछे है ये, लेकिन आप रियलिटी में ज़रा सोचें कि किसी शख्स ने आपको जान से मारने की कोशिश की हो और फिर उसके बाद आपका उसी के साथ रहना ज़रूरी हो, तो ये कैसा हो सकता है सीन, और इसी तरह का सीन इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल। जी बिल्कुल, आपने इस ड्रामे के नाम से पहचान तो लिया होगा कि मैं इस ड्रामे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, लेकिन भैया अगर बात की जाए लव स्टोरी की, अगर आप इस ड्रामे का OST भी सुने कि मतलब ये जो मेरा दिल है, और जिस तरह से एक देवदास टाइप जो ओवरऑल स्टोरी थी जिसके अंदर हमारे वहाज के कैरेक्टर को बिल्कुल डाउनग्रेडेड होते हुए दिखाया गया। पहले शराबी था, फिर कैसे वो एक लड़की के लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करता चला जाता है। ये डेफिनेटली चीज़ें लड़कियों को तो बहुत पसंद आती हैं, कुछ लड़कों को भी आती होंगी, किसी के भी पीछे इलॉजिकली मार मिट जाना, तो वो चीज़ इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा थी, कूट कूट के भरी हुई थी। इसलिए इसकी जो एक ऑडियंस थी वो अपनी सेपरेट ऑडियंस थी, और उस ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया, ख़ास तौर पे उन लोगों को भी जो लोग वहाज के ब्लाइंडली फैन है, या फिर ऐसे में उनको ओवरऑल लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इस ड्रामे की अगर मेन प्लॉट की बात की जाए तो बेसिकली एक ऐसा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो मतलब कहने का ये कि अपनी फैमिली की वजह से लव को एक डिफरेंट एंगल से देखता था, बट फाइनली फिर उसको एक लड़की से प्यार होता है। जब उसको प्यार होता है तो वो मतलब इतना वाइल्ड होता है कि वो चाहे लड़की दूसरी शादी कर रही है या पहली शादी कर रही है या कुछ भी कर रही है लाइफ के अंदर, उसको जलील करने के लिए या उसको लूटने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस टाइप का ये ड्रामा है। आई होप कि आपको पसंद आएगा, इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 4 पे, क्योंकि ड्रामे की जो ओवरऑल TRP थी और जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो एक्सट्रीम लेवल पर थी, और इसको बहुत ज़्यादा शायद इंडिया के अंदर पसंद किया जा रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा था सुन मेरे दिल, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है शेर। यहाँ पर हाल ही में चलने वाला ब्लॉकबस्टर ड्रामा, इसको मैं लव स्टोरी जरूर कंसीडर करूंगा, क्योंकि भैया यहाँ पर फाइनली आगे जाकर
हमारे शेर का और फजर का एक लव कॉम्बो बनेगा, क्योंकि जिस तरह से ये फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं, जैसे मतलब अपनी अपनी जगह पर रह के इन लोगों ने ये सारी सिचुएशंस फेस करनी है, आप लोग मानोगे मेरी बात के यार दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट लव स्टोरी एज वेल। जहां पर स्टोरी थ्रिलिंग तो है, क्योंकि लिखा है जंजीबील आसिम शाह ने, जो कि नॉर्मली इसी टाइप के ड्रामाज लिखती हैं, इंसिडेंट टाइप। उनका ड्रामा चीख मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बट ये ड्रामा भी किसी से कम नहीं है, यहाँ पर थ्रिल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ओवरऑल काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस ड्रामे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से कोई एक तो डेफिनेटली आपका फेवरेट होगा। दानिश तैमूर का टिपिकल रोल नहीं है कि जैसे किसी लड़की को देख के उसके पीछे पागल हो जाना, बट ऐसा रोल है कि जो बाकी सभी रोल से काफ़ी डिफरेंट है। बाप ने काफ़ी पावर तो दी थी, बट उससे पावर छीन कर जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी भी छीनने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ आपको इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अभी ज़्यादा एपिसोड्स नहीं गुजरी। इस ड्रामे की खास बात यह कि अगर आप आज ही से ये ड्रामा देखना स्टार्ट करते हैं तो आप इसको पैरेलल वे में देख सकते हैं। जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगी वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि भैया स्टोरी में क्या हो रहा है। बट माई गट फीलिंग इज दिस इज गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा इफ वी टॉक अबाउट द लव स्टोरीज एज वेल। अगले दो जो ड्रामे हैं ना, मेरे ख्याल से शायद वो इस साल के नहीं बल्कि पिछले 5 सालों में इनसे बेहतरीन लव स्टोरीज एटलीस्ट मैंने नहीं देखी। हाँ, इनसे कम ही थी, इनसे बेहतरीन नहीं। तो बात की जाए यहाँ पर अगर नंबर 2 पे जिस ड्रामे की, जिसका जब मैं नाम लूंगा तो आप लोग कहोगे यार नंबर 2 पे क्यों, उसको तो नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन जो नंबर 1 पे है वो इससे भी अच्छा है। सो नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है भैया, उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। आप लोग मानोगे मेरी बात अगर आपने ये देखा है ड्रामा के, मतलब दिस इज द फॉर बेस्ट स्टोरी जो अब तक आई, जितनी भी आई। और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो आपको एक्टिंग करते हुए दिखाया जाता है, फाद मुस्तफ़ा को साथ में हानिया आमिर थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में पिक्चराइज किया कि कैसे एक न्यूली मैरिड कपल जिसको कोई सपोर्ट नहीं होती फैमिली की तरफ से, भले फैमिली स्ट्रॉन्ग है बट वो कैसे अपने ईगो को ख़त्म करके साथ में रह सकते हैं, और अगर जो फैमिली के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बनता है उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर नेचुरल सीन्स बहुत ज़्यादा थे, नेचुरल बिहेवियर आपको नज़र आता है इस ड्रामे के अंदर, और जो ओवरऑल केमिस्ट्री थी दोनों फाद की और हानिया की वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है वो ये कि जहाँ पर फाइनली पेरेंट्स की तरफ से ठुकराया जाने वाला फाद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर यहाँ पर अपनी बेगम को लेकर एक छोटे से गंदे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, और उसके बाद उस अपार्टमेंट को जिस तरीके से ये डेकोर करते हैं, जैसे उसकी साफ़ सुथराई करते हैं, और वहाँ पर जैसे रहते हैं, इनके पास कपड़े नहीं होते, अपनी शर्ट्स को एक्सचेंज करते रहते हैं और पता नहीं क्या कुछ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस ड्रामे के अंदर, इतने कमाल के सीन कि आप लोग फ़ैन हो जाओगे। इस ड्रामे का OST बहुत सुपर्ब है। इस ड्रामे की स्टार्टिंग टू एंड में कोई एक भी एपिसोड नहीं है ऐसी जिसको देखकर आप ये कहोगे यार ड्रामा बहुत ही लाइक एवरेज है या व्हाटएवर, आप इसके बहुत बड़े फ़ैन होने वाले हो। तो कभी मैं कभी तुम की बेस्ट लव स्टोरी है, बार बार देखने को दिल करता है। ये ऐसा ड्रामा है जो दिल करता है कि यार एक दफ़ा फिर से शुरू से देखा जाए, आप लोग बोर नहीं होंगे क्योंकि सीन इतने अच्छे से कैप्चर हुए ना। तो कैसा लगता था आपको भैया ये ड्रामा फाद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन में? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो मतलब टॉप लेवल का ड्रामा था जिसको रख दिया 2nd पे, तो 1st पे कौन सा ड्रामा है, ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसने मतलब इतना दिल जीत लिया कि हमें लगता है कि यार ये तो कुछ अखीरी हो गया। अगर आप लोग जज कर पाए हो तो भैया कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लिख दिया होगा और देखते हैं कितने लोगों की सोच मेरे से मिलती है। यहाँ पर पहले नंबर पे जो ड्रामा आता है मेरे हिसाब से 2025 का सबसे बेहतरीन, सबसे फैंटास्टिक, सबसे खूबसूरत ड्रामा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उस ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत। एक ऐसा ड्रामा जिसका OST मैं आज भी डेली बेसिस पर सुनता हूँ। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर यहाँ पर दाना नीर ने कमाल का एक्ट किया। दाना नीर के ज़्यादातर ड्रामे, इनफैक्ट सारे ड्रामे बड़े ज़्यादा वायरल होते हैं, और ये जितनी भी आज आप बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देख रहे हो ना, हानिया आमिर टाइप या फिर आयजा खान, इनकी खास बात यही थी कि इनका बैक टू बैक ड्रामा हिट जाता था। जैसे दाना नीर का जा रहा है या जैसे अब आयना आसिफ का जा रहा है, ये वो स्टार्स हैं जो फ्यूचर की सुपर स्टार्स बनेगी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। फिर इनको भी इंडिया से ऑफर होगी डिपेंडिंग ऑन के वहाँ से क्या रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं। लेकिन मीम से मोहब्बत के जो सीन्स थे वो बहुत अच्छे थे। आप एक एक एपिसोड में ऐसा मगन होंगे, इतनी कमाल की एक्टिंग किया यहाँ पर। साथ में आज रज़ा मीर ने भी जिस तरह का रोल था उनका, डेफिनेटली एक सीरियस बॉय है जिसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और हादसा भी उसकी अपनी वजह से हुआ, यानी कि उसके भाई की और उसकी भाभी की डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो उसका बच्चा होता है वो उसको
पाल रहा होता है और वो उसको लेकर बड़ा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उससे एडजस्ट नहीं कर पा रही होती ना। तो ये मेजर सीन है, मेजर प्लॉट है इस ड्रामे का कि आप कैसे इतने बड़े ट्रॉमा का शिकार हुए थे और उसके बाद फिर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ भी। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपके पास पैसा ढेर सारा है, आप सक्सेसफुल लाइफ आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन होकर भी आप नहीं हो पा रहे, क्योंकि किसी भी इंसान को सक्सेस के लिए एक अच्छे रिलेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। आज जिन लोगों के पास भी आप देखोगे पैसा, वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी होंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना वो इतनी सेटिस्फाइंग नहीं होगी। तो आपकी पर्सनल लाइफ सेटिस्फाइंग होती है तो आपको सक्सेस का मज़ा आता है, फिर ही आपको पैसे का भी मज़ा आता है। खैर, इस ड्रामे के अंदर जो ओवरऑल स्टोरी है वो बड़ी सुपर्ब है। अहद के असल फादर इस ड्रामे के अंदर फादर बने हुए हैं और ख़ास तौर पे दोनों की जो एक्टिंग है वो एक मास्टरपीस है। इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ इतनी अच्छी स्टोरी आपको बहुत अरसे बाद ही देखने को मिलती है। तो मीम से मोहब्बत ड्रामा अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे ख्याल से आपने कुछ भी नहीं देखा, आपको पता नहीं है ड्रामा इंडस्ट्री का पाकिस्तान की कहाँ पर पहुँच चुकी है। ज़रूर देखें, और ये वो 5 ड्रामे हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे, स्पेशली अगर आप लव स्टोरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा देखा जाए जिसके अंदर लव जो है ना वो इंजेक्टेड हो। तो भैया ये है मेरी 5 रिकमेंडेशंस। कैसी लगी आपको कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा ईद का व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।